हसन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटवारियों की खाली नशिस्तों पर भर्तियों से मुतालिक दरखास्त की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने सख्त रिमार्क्स देते कहा कि डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता कि उनका कौन आदमी करप्ट है, हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। इनका बस चले तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। पटवारियों ने रिश्वत देने के लिए आगे मुंशी रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। इस तरह के बाज़मीर दो चीज़ें चाहिए, बाज़मीर और फिर वो बात, वो कहते हैं ना कि गंदगी खिलाज़त और इस बेहूदगी को हाथ से रोको नहीं तो ज़बान से रोको। अच्छा, बात इन्होंने जो की है वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये चली करप्शन पे रहा है। मुझे बताओ तो सही यार, तुम्हारा SHO एक बहुत मामूली लेकिन बहुत ताकतवर है, उसका टेक होम होता कैसे, वो जिंदा कैसे होता है? महासभा उन चंद लोगों के जिनका फैमिली बैकग्राउंड तगड़ा होगा, वो जिम्मेदार होगा पीछे ये वो, या एहलिया उसकी बड़ी मुतमव्विल खंत, बाकी कौन है ये? जिंदा कैसे हैं? 1.5 2 लाख रुपया किराए दे घर होंदे है, बच्चे अच्छे स्कूलों च पढ़ते, फलाना हाओ अंधे। जज साहब ने जो कहा है, देखो बात सुनो, बात बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत है और जाहिर है हाई कोर्ट के एक जज कर रहे हैं, इसलिए अदरवाइज इसमें नयापन तो कोई भी नहीं है। ये मुहावरा मैंने इजाद किया, मैं बचपन से सुनता हूं, वकील के करना जज ही कर लो, उनका कहते पूरी अदालत ही कर लो। मैंने तो नहीं लिखा। देखो बात सुनो, इस मुल्क में तूड़ी समझते, भूसा कहते हैं मेरा ख्याल उर्दू में, तूड़ी की पंड है बहुत बड़ी, वो खुल चुकी है और आंधी आ गई है। मेरा ख्याल है ये रिवर्सिबल ही नहीं रहा। जहां देखो बात सुनो, कीड़े मकोड़े 24-25 करोड़ उनका ID कार्ड नंबर्स हैं, ये जीते जागते ID कार्ड नंबर्स हैं। कोई गटर में गिर के मर रहा है, कोई बिजली के तारों से, कोई पानी में, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कत्ल और अगवा हो रहा है, कोई फुलाना है टमकाना है। आगे चलते हैं साहब। महमूद खान अचकजई ने कहा कि आए तौबा करें और एक दूसरे को माफ कर दें। बानी PTI मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है। हमारी फौज और वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से जाती दुश्मनी नहीं। तो बात तो वो ठीक कह रहे हैं। महमूद अचकजई साहब ने कलीदी और बुनियादी बात की है, और ख़ास तौर पे, अब मैं तो मौलवी तो नहीं कि फतवा जारी कर दूं एवं अनपढ़ों की तरह, पता नहीं अपने अपने गिरबानों में झांकने का हमारा तो मुद्दतों से मौसम चल रहा है, अपने गिरबान में नहीं झांकना। देखो बात सुनो, जिस कम बख्त को ये गालियाँ फलाना इंतकाम और बदले फलाना, पता नहीं ये मुसलमान भी हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं और बड़ा ये वो हैं, फोटोआं भी लवांदे ने, ईदी नमाज पढ़ते हुए, पता नहीं कौन लोग हैं। जिससे फतह मक्का पर अपने आका की तरफ से आम मुआफ़ी और अमान याद हो, वो तो ऐसी घटिया हरकतों और दुश्मनियों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहन्नुम अगर है तो इनके लिए है, माड़े दी खता, भुखे दी चोरी। और बात सुनो, वो कहत पड़ा बहुत खौफनाक हजरत के ज़माने में, तो आपने सख्त चोरी करने की सदा जो थी, आपने कहा फर्क करो, इसको मुअत्तल करो। भूखा रोटी चुराएगा, आटा चुराएगा, ये फलाना चुराएगा, तो उसका हाथ काटोगे। ये है इस्लाम। मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने अहद के साथ, यानी हालात के साथ, वो वट्टा नहीं। ये जिन्होंने बताया हम मुसलमान हैं, मोमिन नहीं है, वरना तो कुरान पाक में तो लिखा है बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। अगर असी पूरी दुनिया दे मकरूज हैं, भुख नंग फाका गुरबत, ये शर्म आती है। यानी जिस बंदे को ना भी तकलीफ हो और वो बिल्कुल ही जानवर नहीं है, वो कंफर्टेबल रह ही नहीं सकता। इर्द गिर्द ये वो देख दिखा के, लेकिन हिंद और वशी, यहां हमारे अनपढ़ पढ़ाते रहे हैं हिंदा हिंदा हिंदा। आज भी
अरेबियन जो ख़वातीन होती हैं उनमें बड़ा पॉपुलर नाम है, लेकिन इट इज़ नॉट हिंदा। इन्होंने उन्होंने भी वो लोकलाइज कर रहा है। इंडियन इस्लाम जिस तरह ने बहुत कुछ ईजाद किया है ना अपने वालों, इस तरह वो हिंदा हिंदा किताबां 'च लिखे होंगे। हिंद और वाशी जैसे भेड़िए को उसने क्या किया था हज़रत अमीर हमजा की, मेरे ही इज़ वन ऑफ माई फ्यू आइडियल्स एंड हीरोज, ठीक है। और उनको भी माफ कर दिया। वाशी को उन्होंने एक जुमला बोला, वो हुक्म नहीं था कि मुमकिन हो तो मेरे सामने आने से गुरेज किया करना, तुम्हें देख के मुझे अपने चचा, और वो चचा से ज्यादा दोस्त थे, हम उम्र थे, दोनों के बड़ों की बारातें इकट्ठी गई थी। चंद महीनों का हजरत अमीर था। जो कुछ इन्होंने किया इन मरदूदों ने, मैं तो नहीं, उन्होंने माफ कर दिया, वो दायर है, वो तो कहानी और है। तो ये आपस में माफ, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, एक उज़्व को तकलीफ लगेगी, पूरा जिस्म कुछ भी नहीं है, थे सारा जिस्म ही गलिया पे है। चलो हसन साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती आफात से बचाव का मंसूबा 7 साल से कागजों में चल रहा है। वज़ीर आज़म ने मौसमी वार्निंग सिस्टम के हवाले से बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 7 बरस में सिर्फ यहाँ कागजी काम हुआ है। उन्होंने निज़ाम को मजीद फाल बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि टाइम लाइन में 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। अच्छा देखो बात सुनो, ये बरहमी का इजहार है, ये बरहमी जाली होती है, वरना जिन्नी बारी ये साहब बरहम होंदे ने ना, इन्हां दा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हुंदा। ये दिन च 4 बारी बरहम, फिर टुक टुक टुक, पाइयां टाइयां चढ़ाइयां तो फलाना स्विमिंगां हो रही, जेडे बरहम होंदे ने ना, क्या है, कभी आप दीदा हो गए, कभी बरहम हो गए। 7 साल क्या, तुम्हारे कागजी मंसूबे तो 40 सालों से चल रहे हैं, ये मैंने करना है। मतलब क्या रहा है बंदा, बुनियादी बात, 40 सालों से पंजाब की गर्दन पे सवार और बीच में पाकिस्तान की। अच्छा तो ये जी वो टाइम लाइन देनी होगी, भी देओ, केड़ा टाइम लाइन, 77 साल थोड़े होंदे हैं, 40 तुसी खा गए हो, तुहाडे तो कोई कशरा या इस तो भी थोड़ा ज्यादा वो पीपल्स पार्टी खा गई है। हालात बदतर ने खत्म हो गई, किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने सोचने की जरूरत ही नहीं। ये 2 पार्टीज पाकिस्तान पे भारी पड़ी बहुत, और पड़ रही हैं। अच्छा चलो, ये सियासतदान अवाम को और ब्यूरोक्रेसी इनको बेवकूफ बनाती है। उसकी वजह है ये बेवकूफ भी होते हैं और लालची भी होते हैं, करप्ट भी होते हैं और इनकॉम्पिटेंट भी होते हैं। ब्यूरोक्रेसी कम से कम वो होती तो है ना, वो पढ़े लिखे तो होते हैं। चलो नेक्स्ट खबर है साहब, सिंध हाई कोर्ट ने 2 निजी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से इजाफी कस्टम ड्यूटी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस फैसल कमाल ने गाड़ियों की बुलंद कीमतों पर इजहार तशवीश का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि यहाँ एक मकामी गाड़ी की कीमत में यूरोप के बाज़ ममालिक जैसे इटली में मर्सिडीज आ जाती है। तनख्वाहदार फर्द गाड़ी खरीदने का तस्वुर ही नहीं कर सकता। इस पर मैं क्या बात करूं, वो क्या है उसका मिसरा परवीन शाकिर का कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब मैं उसमें क्या ऐड करूं, रुसवाई की, ढिठाई की, बेहयाई की, बेशर्मी की, बस और क्या है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, टके टोकरी हैं गाड़ियां। बात सुनो, यहां जो स्टेटस सिंबल्स हैं, ये जो V8 हो गई तो प्राडो हो गई, ये वो, मैं तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए इनका, मुझे नहीं, आई डोंट लाइक दम। वहां ये प्लम्बर्स के पास होती हैं, उनके पास साजो सामान बड़ा होता है ना पीछे। मुझे हुआ है 2-3 दफा बाहर तजर्बा, वो बाथरूम से होके जाते हैं, लगता है यहां वो सिर्फ सफाई करने आया था। हमारे काम करने आते हैं, जो काम करते हैं वो करके और 2 और काम खड़े कर जाते हैं। वो ये प्लम्बर्स की गाड़ियां हैं, या वो जिन्होंने को रफ राइड या ये वो कहीं इधर, तो बाकी तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है।
ठीक है हसन साहब, अब 3 मुख्तसर खबरों पर आपका मुख्तसर तरीन जामिया तबसरा। रावलपिंडी में गुर्दा निकालने के लिए स्ट्रेचर से बंधा शख्स बरामद, सर्जन समेत 6 फरार। पाकिस्तान में यौम आज़ादी पर 4 छुट्टियों का इम्कान। चीन का इंसान बरदार चांद गाड़ी के टेक ऑफ और लैंडिंग का कामयाब तजर्बा। बस सादा सी बात है, ये 3 खबरें नहीं हैं, ये कौमों के जवाल और अरूज की दास्तान है। खत्म। एक ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की, जिसका नाम है मकरूज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। एक ने 49 में हमसे तकरीबन 2 साल बाद आज़ादी हासिल की। वो सुपर पावर होने की रेस में है और नेक टू नेक जा रहा है। अच्छा, तो और वो एक आज़ादी के 77 साल बाद गुर्दे बेच रहा है, दूसरा चांद पे चांद गाड़ियां, कामयाबी मुसलसल, ये वो। बस ठीक है, यही है मुकद्दर, और उसमें कोई चीज नहीं। बिल्कुल ठीक है, गुर्दे बेचो।